21 नंबर का वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है आपका, ठीक है। और 9 मार्क्स का वेटेज इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक का है, और 4 मार्क्स का वेटेज आपका रिडॉक्स का है, ठीक है। और 35 नंबर का वेटेज बाकी पुराने सिलेबस का है। लेकिन आई थिंक पुराना सिलेबस मुझे लगता है नहीं आएगा, नया ही रिपीट हो रहा है। किसके स्कूल में आ रहे हैं पुराने चैप्टर? मैम पूरा सिलेबस आएगा शुरुआत से लेके। अच्छा, स्टार्टिंग से लेके अब तक पूरा सिलेबस आएगा? यस मैम। यस मैम। गुड। तो कोई बात नहीं, वो आप पुराना सिलेबस भी रिवाइज करते रहो। तो बाकी आपका देखो, पी ब्लॉक नहीं आएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा, एस ब्लॉक नहीं आएगा, स्टेट ऑफ मैटर नहीं आएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, राइट? ठीक है बच्चा पार्टी। मुझे लगता है यस मैम। देव नहीं थे क्लास में। देव आफ्टरनून वाली क्लास में नहीं थे ना तुम? यस मैम। तुम ऐसे ही करो देव, जब तुम्हारा मन हो तब पढ़ो, जब नहीं हो तो मत पढ़ो, है ना देव? रेगुलरिटी तो आपको रखनी नहीं है। मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों करते हो आप। पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप क्यों नहीं आए थे एक्स्ट्रा क्लास में? मैम उस टाइम मेरी फिजिक्स की क्लास होती है ना, इसी वजह से। ऑफलाइन ट्यूशन? यस मैम। तो तुम लोग अगर अवंती से सेटिस्फाइड हो 100%, यहाँ अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छी एजुकेशन मिल रही है तीनों सब्जेक्ट की, सब कुछ, तो फिर तुम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफलाइन क्यों पढ़ते हो? टाइम भी खराब करते हो, पैसा भी देते हो, ऐसा क्यों करते हो भाई? क्यों? ऑफलाइन ज्यादा अच्छा समझ में आता है देव? ऑफलाइन ज्यादा अच्छा समझ में आता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है मैम। फिर मैम एक फील सा नहीं आता ऑनलाइन में, बस यही प्रॉब्लम है फिजिक्स के साथ मैम, यही प्रॉब्लम है मेरी, बाकी तो और सब्जेक्ट में ठीक है। अच्छा चलो फिर ठीक है। मुझे लगा शायद इसलिए पढ़ते हो कि अवंती में जो पढ़ाते हैं वो समझ नहीं आता है, शायद परवीन मैम क्या पढ़ाती हैं समझ ही नहीं आता है मुझे, तो मुझे ऑफलाइन। मैम कुछ भी पूछ लो, आपने जितना पढ़ाया मैं सब बता दूंगा, टेंशन मत लो मैम आप। नहीं नहीं, बस मैं तो देखो, मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो अभी अवंती में टेस्ट है कमिंग संडे, वो टेस्ट का स्कोर अच्छा हो, ठीक है। तो अगर आपको फील नहीं आता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे भी क्लासेस रेगुलर करने की कोशिश करो, क्लास मत मिस किया करो। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, तो बढ़ते हैं आगे। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो कहीं पे भी, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मेन इम्पोर्टेंट ये है। तो देखो मैं ना एक बार आपको सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अभी तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में कितने फॉर्मूले अभी तक पढ़े? कितने बच्चे हैं यहाँ पे मेरी क्लास में जिनको सारे फॉर्मूले याद हैं? है कोई? किसी एक बच्चे ने रेज योर हैंड किया, कौन सा बच्चा है वो? रोहिणी तुम्हें याद है बेटा? यस। गुड। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। मैंने सोचा आज और प्रैक्टिस करा दी जाए आपकी, फिर कल से रिडॉक्स पढ़ेंगे। उसके बाद और जो बच्चे बाद में आए हैं ना क्लास में, जैसे कि देव अभी आए हैं, और भी कोई बच्चा बाद में ज्वाइन करे अगर क्लास को, जैसे श्वेता ने अभी क्लास ज्वाइन की है, वो जब मैं क्लास खत्म कर दूंगी, रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी, तो आप अपनी अटेंडेंस लगवा देना प्लीज, ठीक है। तो देखो बच्चा पार्टी, पहला फॉर्मूला तो जिन बच्चों को याद है उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिनको याद नहीं है वो भी एक बार देख लें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कौन बताएगा? अगर याद है तो बताओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैम उसका होता मैम है Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किसने बोला? मैम श्वेता। श्वेता ने बोला, ओके गुड। श्वेता आफ्टरनून वाली क्लास में थी आप? नो मैम नहीं थे। क्यों नहीं थी, किस खुशी में? मैम हमें एक्चुअली बहुत फीवर हो गया था, इसलिए हम स्कूल भी नहीं गए आज। अच्छा अभी ठीक है तबीयत बेटा? यस मैम अभी ठीक है। चलो कोई बात नहीं, गुड, ठीक है। लेकिन अगर ज्वाइन करते तो अच्छा रहता, मैंने काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे वहां पे टेस्ट के लिए मैम प्रैक्टिस। रिकॉर्डिंग होगी उस क्लास की?
रिकॉर्डिंग होगी तो, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी एक दिन के बाद, इसीलिए लाइव सेशन Okay, ज्वाइन ma'am. करना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो बच्चा पार्टी, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं किसी भी रिएक्शंस के लिए, ये तो परवीन मैम ने जर्नल एक इक्वेशन ले ली है। अगर मान लो आप कोई रिएक्शन लेते हो कि N2 + 3H2 और इक्विलिब्रियम पे ये मिलके बनाएगा 2NH3, तो इसके लिए भी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो Kc, तो आप बच्चा पार्टी कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हो, है ना, और उसके बाद आप क्या करते हो? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हो, है ना। H2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 3। तो इस तरीके से बच्चा पार्टी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप किस किस के लिए लिखते हो? Kp के मैम लिए, लिक्विड, Ka के लिए लिखते हो, Kb के लिए लिखते हो, मैम Kw KW, के लिए लिखते हो, Kh के लिए लिखते हो, और बच्चा पार्टी Qc के लिए लिखते हो। क्या ये बात सही है? यस मैम. Yes, है ना? ma'am. अब सबका अलग अलग फॉर्मूला लिख के दिखाना तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप किस किस के लिए लिखते हो। अगर सपोज दैट आप केसी के लिए लिख रहे हो, केपी के लिए, तो आप क्या लिखोगे? केपी इक्वल टू, मान लो इस इक्वेशन के लिए लिख रहे हो, पी P. NH3 की कंसंट्रेशन 2 एंड डिवाइड बाय पी PNS2. कंसंट्रेशन। क्योंकि मैं इसलिए ये सब रिवाइज करा रही हूँ आपको, क्योंकि आपका संडे में टेस्ट है, और मैं हर हाल में चाहती हूँ कि हर बच्चे के केमिस्ट्री में पूरे नंबर आए, किसी का नंबर कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैम केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे? केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस होंगे ये मैं बताऊंगी आपको आफ्टर रिकॉर्डिंग। पहले मैं पढ़ा ओके मैम. लेती हूँ, फिर जो भी डाउट्स है, जो भी कुछ है आपको रिगार्डिंग टू टेस्ट डिस्कशन जो भी करना है, उसके बाद करना, मुझसे पूछ लेना, सारी चीजें बता दूंगी। ठीक है, इसके लिए केपी लिख दिया। अब मान लो इसी रिएक्शंस के लिए आपको के लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सी की कंसंट्रेशन एंड डी की कंसंट्रेशन एंड बच्चा पार्टी ए की कंसंट्रेशन एंड देन किसकी कंसंट्रेशन? बी की कंसंट्रेशन. ठीक है, तो इस तरीके से के लिखोगे। तो मतलब किसी के लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप लिख रहे हो, कि ए का, पी का मतलब आपको पता ही है प्रेशर, ए का मतलब है एसिड, और वो भी कैसा है? बेस. वीक एसिड। बी का मतलब है बेस, वो भी वीक बेस। डब्ल्यू का मतलब है वाटर, मैम वाटर. एच का मतलब है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और सी का मतलब है कंसंट्रेशन। राइट, क्या ये बात क्लियर है? ये पहला यस फॉर्मूला मैम. जो हम Yes, ma'am. कांस्टेंट के लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी करते हैं। आज मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज करा रही हूँ आपको, इसीलिए चाहती तो चैप्टर शुरू कर सकती थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि चैप्टर मैं कल से ही शुरू करूंगी सारे क्लासेस में। अब बचा पार्टी, अगर बात करें रिलेशनशिप बिटवीन, किसी बच्चे को अभी तक मेरे साथ पढ़ने में केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो मैम. किसी बच्चे को ये लग रहा हो कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है और कहीं समझ नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ? No, ma'am. चलो ये बहुत अच्छी बात है ना। कोई शर्मा तो नहीं रहा? क्या पता नो शर्मा मैम. वजह से नहीं बोल रहा है, क्योंकि देखो बाकी किसी ने आंसर नहीं किया, 3 ही बच्चों ने आंसर किया है, No, ma'am. और रंजीत ने भी नहीं किया, नो मैम। स्नेहा ने भी नहीं किया, श्वेता ने नहीं किया, आंसू ने नहीं किया। जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों के आंसर मिलेंगे, तभी तो मैम को लगेगा वाकई कोई दिक्कत नहीं है। गुड, ठीक है, रिप्लाई कर दिया करो अच्छे बच्चों की तरह। गुड, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दें साथ साथ रिप्लाई। अब देखो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो कौन बताएगा? किसी को याद है? यस मैम. बोलो श्वेता। मैम केपी इक्वल टू. श्वेता ही बोल रहे हो ना? नो मैम रोहिणी. अच्छा रोहिणी बोल रहे हो, ऐसी आवाज लगी मुझे श्वेता जैसी। मैम आपने तो लिख दिया. लिख दिया ठीक है, देखो बच्चा पार्टी, केपी इक्वल टू रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी में हमने पढ़ा था, तो केपी इक्वल्स टू केसी आरटी एंड डेल्टा एनजी। अब बच्चा पार्टी, क्या डेल्टा एनजी हम किसी सॉलिड के लिए लिख सकते हैं? अगर नो मैम। नो मैम. नहीं लिख No, सकते? ma'am. डेल्टा एनजी अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होता है? मैम प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस कर देते हैं. माइनस करने होते हैं. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल को माइनस कर देते हो। ठीक है, इस तरीके से डेल्टा एनजी निकालते हो, और डेल्टा एनजी निकालते हो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स के लिए। किसके लिए निकालते हो बच्चा पार्टी? मैम नंबर ऑफ गैसियस. मोल्स। गैसियस मोल्स। ठीक है,
तो ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बचा बाटी तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो तीसरे फॉर्मूले, अच्छा लग रहा है ना, एक बार रिवाइज करा रही हूँ सारे फॉर्मूले, तो यस मैम। कम से यस कम मैम। टेस्ट के लिए रिवाइज भी हो जाएंगे सबको। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा जी का। डेल्टा जी क्या है? अगर के एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्री एनर्जी। नॉट स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी में रिलेशन निकालें, तो बचा बाटी की ये रिलेशन आपने एक चैप्टर में और पढ़ा था। कौन सा चैप्टर था जिसमें डेल्टा जी? थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल राइट, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। तो देखो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा, इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हो, फिर इसके बाद 12th में 2 चैप्टर हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, फिर बच्चा बाटी एक और चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में, उसमें भी पढ़ोगे। तो मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो भूलना ही नहीं है। तो डेल्टा जी नॉट, डेल्टा का क्या मतलब है जानते हो? चेंज। चेंज इन गिब्स एनर्जी। और नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी, है ना, यही मतलब है ना मैम 2.303। बिल्कुल। और ये वैल्यू कहाँ से आती है 2.303? मैम नेचुरल लॉग। यस, यानी कि जब लॉग बेस को लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 वैल्यू आती है, या फिर आप नेचुरल लॉग भी कह सकते हो। तो वजह बाटी ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब हम अगले फॉर्मूले की बात करें अगर, मैम इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेल्टा जी 0 होता है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है, ऑफ वाटर। तो देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैम ने, आप बताओ अब। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। बिल्कुल ठीक है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसने बोला? आकाश। आकाश, ओके। मतलब जो बच्चे क्लास में आंसर करते हैं ना, मैं उनका फीडबैक नोट करती हूँ। तो कौन कितने बच्चे हैं मेरी क्लास में जो ऑलवेज एक्टिव रहते हैं और आंसर करते हैं मोस्टली? क्योंकि कुछ बच्चे तो बिल्कुल शांत रहते हैं, जिनसे अगर कहो तब भी नहीं बोलते, वो बस चैट सेक्शन में यस लिख देंगे समझ में आ गया तो। जैसे एक तो देव हमेशा आंसर करता है, सुमित भी करता है। आज सुमित कुछ शांत है। सुमित आज तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं मैम। आज तुम बोल नहीं रहे हो कुछ? रोहिणी तो करती है, और श्वेता भी करती है, और सुप्रिया भी कभी कभी करती है। लेकिन जो बच्चे रेगुलर आंसर करते हैं वो मेरे को याद भी रहते हैं, ये याद रह जाते हैं वो बच्चे जो एकदम एक्टिव रहते हैं टीचर को, ठीक है। तो के डब्ल्यू इक्वल टू एच आइन की कंसंट्रेशन है, ओ एच आइन की कंसंट्रेशन। तो बच्चा बाटी के डब्ल्यू को हमने एच आइन और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जब H2O को ब्रेक करते हो, डब्ल्यू का मतलब क्या है? वाटर। तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चा बाटी अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर बात करें तो पीएच का फॉर्मूला। अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा बाटी? मैम माइनस लॉग 10 H पॉजिटिव आयन। H की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया पीएच। और पीएच स्केल तो आपने पढ़ाई होगा बच्चा बाटी, यस तो मैम। है ना। पीएच स्केल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 0 से 14 तक जाता है। और अगर बेस के लिए पीएच का फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा? मैम OH नेगेटिव POH इज इक्वल टू माइनस माइनस लॉग लॉग 10 OH OH नेगेटिव। नेगेटिव। मैम OH की आ जाती है बस H को हटा के। बिल्कुल, बस H को हटा के OH आ जाता है वहां पे, है ना। बाकी सारी चीजें सेम है। अब अगर आपको कहीं पे पीएच निकालना है, ठीक है, पीएच प्लस POH इक्वल टू किसके बराबर होता है? मैम 14। मैम 14। 14 के बराबर होता है। तो एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले। अब अगर मान लो सपोज दैट कि आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक एसिड के लिए निकालना है कंसंट्रेशन, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू रूट मैम ऑफ के अपॉन सी। K अपॉन C। बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर वीक बेस के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? बोलो, अगर वीक बेस के लिए निकालना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? मैम KB अपॉन अपॉन C। C। ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, है ना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि हाइड्रोलिसिस। अब बताओ जरा हाइड्रोलिसिस क्या था? अभी परसों की क्लास में ही कराया है शायद। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ
हाइड्रोलिसिस। मैम वो रिएक्शन जो ना कैटायन आयंस और वाटर के साथ होते हैं, तो जैसे इनके मान लो पीएच आप, कभी चेंज नहीं होते। बिल्कुल, जैसे आपने एक एचाइन ले लिया और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया इक्विलिब्रियम पे, तो ये Ha प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा। क्या ये बात सही है? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पार्टी KH से। और जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे KH, तो कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड देन क्या करते हो? रिएक्टेंट की मैम कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट और रिएक्टेंट में सिर्फ क्या आएगा? H नेगेटिव आएगा, वाटर नहीं आएगा, क्योंकि इसने इसके साथ रिएक्ट करके H और OH को इन दोनों के साथ जोड़ दिया, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा। ठीक है, तो ये यस हो गया मैम। बच्चा पार्टी आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, अब बच्चा पार्टी यहाँ पे H इजिकल्स टू, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लिख रहे हो तो H इजिकल्स टू KHC लिखते हो। ठीक है, ये क्या है आपका? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के लिए लिख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया 7 नंबर फॉर्मूला। मतलब जितने फॉर्मूले में लिख रही हूँ, इतने फॉर्मूले आयनिक इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के सभी को याद होने चाहिए ऑन टिप्स। नेक्स्ट 8, एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैम एसिडिक किसका? एसिडिक मैम बफर? पीएच इक्वल टू हाँ बोलो बोलो बोलो। सॉल्ट pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला होगा बफर। ठीक है, पीएच इक्वल टू क्या बताया, दोबारा बोलो। मैम pKa हम्म प्लस लॉग हम्म सॉल्ट की कंसंट्रेशन राइट अपॉन में एसिड की कंसंट्रेशन। राइट। ठीक है, ये पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला है एसिडिक बफर का, और पीके की वैल्यू ऑलवेज गिवन होती है क्वेश्चंस में। अब OH के लिए क्या होगा? मैम POH इक्वल टू pKb कौन बोल रहा प्लस है में ये? लॉग, मैम रोहिणी। रोहिणी, हाँ। मैम लॉग प्लस में लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में बेस की। बेस की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या दोनों फॉर्मूले को याद करना टफ है? नहीं। बेस के लिए मैम ले रहे हो? हाँ बोलो। मैम ये आपने दोपहर वाली क्लास में बताया था। नहीं, दोपहर वाली क्लास में कहाँ बताया नहीं, था मैंने? कल की क्लास में बताया कल था। की क्लास में बताया था। मतलब ओके मैम। कल मैंने ये टॉपिक पढ़ा के खत्म किया था, फिर कल बच्चों को प्रैक्टिस कराई थी, और आज एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी बच्चों की, इसलिए क्योंकि एक चीज बता देती हूँ आपको, ध्यान रखना आप लोग भी। अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है बच्चा पार्टी, आप लोगों को समझ में आ रही है ना मेरी बात? एक यस सेकंड। मैम। यस मैम। अरे यार, ये मेरा मीटिंग क्यों नहीं ओपन हो रहा है? चलो एक एक मिनट रुको जरा आप। ऑल टैब। हाँ, कुछ हो गया था, मेरे हाथ से कोई गलत की दब गई थी। मैं ये बोल रही थी आपको कि अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनका कोई ना कोई एम होगा एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, तो बच्चा पार्टी जो सबसे ज्यादा टफ पार्ट आता है ना, वो आयनिक इक्विलिब्रियम का आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के बच्चे फिर भी क्वेश्चंस कर लेते हैं अगर उन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, प्रैक्टिस की है तो, लेकिन जो बच्चा सबसे ज्यादा अटकता है ना, वो आयनिक इक्विलिब्रियम में फंसता है। आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए मैंने आज आपकी जो एक्स्ट्रा क्लास रखी थी उसमें सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ज्यादा कराए थे, और ज्यादातर आयनिक इक्विलिब्रियम के ही क्वेश्चन बच्चों को दिए हैं। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप जब भी एंट्रेंस की तैयारी करो तो आयनिक इक्विलिब्रियम को जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ना, जितने ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करना। और अगर 10 क्वेश्चन करते हो तो 10 क्वेश्चन 10 डिफरेंट टाइप के पैटर्न के करना, और उनके कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो ली चैटरले प्रिंसिपल, दूसरा लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद के और के बी की बात भी कर सकते हैं, के डब्ल्यू की, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके मैम। और एंट्रेंस के लिए तो स्पेशली फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा पार्टी, बोलो। केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला परवीन मैम ने क्या बताया था, केएसपी इक्वल टू एस स्क्वायर, यानी कि एस क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो बच्चा पार्टी इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, मैम एस इक्वल टू रूट में KSP। केएसपी, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन कर रहे हो तो एस रूट KSP एंड सी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो मतलब इतने एटलीस्ट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराती हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे न्यूमेरिकल अब लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास समय कम है। तो मैं आपको एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल कराती हूँ कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल आते कैसे हैं, और जो आपने नहीं किए हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना आप लोगों ने। नो मैम। मैम घर पे ट्राई करे हैं। घर पे ट्राई किए हैं बेटा, यस यस मैम। मैम। गुड, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे भी करा देती हूँ कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराऊंगी आपको, कोई नई चीज तो मैं कराऊंगी नहीं। ठीक है, तो मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको। देखो जैसे कि क्वेश्चन है ये, तैयार हो सारे बच्चे। यस मैम। तो पहले तो मैम पोल ही जनरेट करेंगी, पोल में आंसर करना। सबसे पहले क्वेश्चन लिख रही हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। तो पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड, पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ BaOH का होल ट्वाइस इज 12। मैंने इसमें 3 फॉर्मूले और नहीं लिखे हैं, वो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बताए थे ना, 4 टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और यस मैम। थे। तो वो वाले फॉर्मूले भी याद कर लेना, शायद उन फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन आपके पेपर ये कमिंग टेस्ट में भी आ सकता है, तो उनको याद कर लेना। दी वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। क्वेश्चन को अपने आप खुद से करने की कोशिश करना, पहले पोल में आंसर करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी आपको। इस ठीक है, ऑप्शन ए है 3 इंटू 10⁻⁻7, ऑप्शन बी 5.0 इंटू 10⁻⁻7। और सारे बच्चों को आंसर करना है पोल में, क्योंकि मेरे पास पोल लिस्ट जनरेट हो जाती है किसने आंसर दिया और किसने नहीं दिया। अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बाद में अगर आप रेगुलर आंसर नहीं करोगे तो फिर परवीन मैम क्लास में उनके नाम अलाउंस भी करेंगी। मैम पोल एक्टिव हो गया। नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ बेटा, पहले तो मैंने पोल वोल बना के रखे थे ना प्रैक्टिस, मतलब मुझे कराने थे क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो मेरे को पहले से ही प्लानिंग थी ना वो। तो जब प्लानिंग से काम होता है तो फिर पहले से ही कराए जाते हैं। और फिर अभी तो तुम्हारी क्लास ही छोड़ी थी, फिर मेरी क्लास थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो अभी यहाँ पे तो साथ साथ ही लिखने पड़ेंगे, साथ साथ ही करना पड़ेगा हमें। सेव एंड लॉन्च कर दिया, पोल लॉन्च। बताइए इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। मैम कर दिया। हाँ, 3 बच्चों ने वोट कर दिया है, लेकिन अभी हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो सारे बच्चे पोल करो। अभी सिर्फ 4 बच्चों ने पोल किया है। सुमित कर दिया, ओके वेरी गुड बेटा। 6 बच्चों ने किया है, अभी 4 बच्चे और बाकी हैं।
बाकी वो 4 बच्चे भी कर दो, गलत आता है गलत करो, सही आता है सही करो। अभी तक एक बात बताओ, जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं, अगर मैंने कोई पोल जनरेट किया या कोई क्वेश्चन आपको कराया, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताया? अगर आप सारे बच्चे आंसर करते हो तब भी मैं बताती हूँ, और नहीं करते हो तब भी मैं बताती हूँ। तो फिर आपको करना चाहिए सबको। तो अभी भी 2 बच्चे रह गए हैं, 8 बच्चों ने पोल किया है, सिर्फ 9 बच्चों ने किया, अभी 1 बच्चा और रह गया है। ठीक है, देखो आपका लिस्ट में आ जाता है नाम जब पोल जनरेट होता है। तो ये आपका ना और भी लोग देख सकते हैं, टीचर्स के अलावा भी हमारी हायर अथॉरिटीज भी चेक कर सकती है कि कौन सा बच्चा क्लास में कितना एक्टिव है। अभी सारे बच्चों ने कर दिए पोल, गुड जॉब। तो देखो मैम रिजल्ट अनाउंस कर देती हैं। 7 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, 3 बच्चों ने रॉन्ग आंसर किया है, गुड। तो मतलब रिजल्ट हमारा कितना रहा? 10 में से 7 बच्चों ने कर दिया, 70%, है ना। तो ऑलमोस्ट रिजल्ट इज गुड, ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो बाकी कोई जानना चाहेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ और इसका आंसर बी क्यों आया? कितने बच्चे जानना चाहते हैं? देखो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, अगर हम इसका आंसर देखें बच्चा पार्टी, तो आप लोग देख सकते हो वी कैन सी पीएच कितना दिया है, 12 दिया है ना। पीएच की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा? 12 है। और आपको पीओएच की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो अभी परवीन मैम ने जस्ट बताया था, आप क्या कर देते हो, 14 में से पीएच को माइनस कर दोगे मैम 2 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? 2 आ जाएगी, है ना। तो फिर हमारा जो OH की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई? 10 की पावर -2 हो गई, है ना। यस मैम। बच्चे बात से एग्री करते हैं, है ना। अभी ये क्यों हुई? क्योंकि आप लोग जानते हो POH इज टू क्या होता है? -log10, है ना। तो इसकी कंसंट्रेशन OH नेगेटिव बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी? तो बताओ जरा कितना हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन। तो अब देखो आगे, अब मान लो BaSO4 दिया है, OH का होल ट्वाइस दिया है, इसको ब्रेक कर दो, तोड़ दो, किसमें टूटेगा ये कौन बताएगा? मैम Ba प्लस 2OH नेगेटिव। बिल्कुल 2OH नेगेटिव, राइट। तो बच्चा पार्टी बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन निकालो, मतलब KSP निकालो, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि आप बैक जाओगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, दी वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP BaSO4। BaSO4 के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है उसने। तो बच्चा पार्टी एक बात बताइए, जब हमने इसको तोड़ दिया, ब्रेक किया, तो हमारा OH के लिए जो वैल्यू आई वो 10 की पावर कितनी थी? -2 थी। -2। तो इसके लिए जब ये वैल्यू 10 की पावर -2 है तो इसके मोल्स 2 हैं और इसके मोल्स 1 है, तो इसके लिए इसकी आधी होगी। तो हम लिख देंगे 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 2, हाफ करने के लिए, यस मैम। क्योंकि एक मोल्स के लिए इसकी वैल्यू आधी होगी। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अब वैल्यू लगा दो, ये जो KSP है तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 2, राइट। अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि 2 मोल्स हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, सॉल्व करके देखो तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। कर लोगे? इतना तो कैलकुलेट करना आता ही है ना। यस मैम। इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? देखो मैम इसको 0.5 लिख सकते हैं। हाँ 0.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 0.5 लिखेंगे एंड 10 लिख सकते हो, फिर इस पॉइंट को हटा के, फिर इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा ये, है ना। यस मैम। बस तो आंसर आ जाएगा। मैम 5 इंटू 10 की पावर -7। बिल्कुल। तो बच्चा पार्टी सबको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किस तरीके से और कैसे सॉल्व करना था? यस मैम। आया ना समझ में कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ठीक है, यस मैम। अभी अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। यस मैम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये भी एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैं ना, पता है बच्चा पार्टी क्या करती हूँ, मैं सारे एंट्रेंस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराती हूँ, क्योंकि अगर आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ना तो आपका जेई मेंस में गलत होगा कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में, और ना ही आपका नीट में गलत होगा। तो मैं ना हमेशा बच्चों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराती हूँ, वो भी एंट्रेंस के, और CBSE के क्वेश्चंस में इजी लेवल के कम कराती हूँ। एक बात बताओ,
अगर आपने एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो सीबीएसई के तो आप इजी क्वेश्चन अपने आप ही कर लोगे। यस मैम। यस मैम। तो ये सारे बच्चे इस बात से एग्री करते हैं, या फिर मैम Yes, ma'am. मैम सीबीएसई के भी क्वेश्चन करा सकती हैं अगर आप कहेंगे तो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, नो मैम। क्योंकि मैं चाहती हूँ ना मेरा ये जो कैटलिस्ट बैच है ये जल्दी से सारे बच्चे फोटोन में शिफ्ट हो जाएं, इनकी परसेंटेज अच्छी आए, ताकि हम और अच्छे बड़े बड़े टफ लेवल के क्वेश्चन कर सकें। अगर इससे कोई दिक्कत हो किसी को तो प्लीज मैम को बता दे, और अगर आपको शर्म आ रही हो, ठीक है, बताने में, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैंने आपको बिल्कुल खुली छूट दे रखी है बच्चा पार्टी। तो देखो अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, पोल जनरेट करेंगे इसके लिए भी, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव, जब आप 12th में आओगे ना तब तो बहुत ही टाइम होगा हमारे पास, मतलब जो भी टीचर पढ़ाएगा जिससे पढ़ोगे 12th में तो फुल टाइम मिलेगा आपको सारी चीजों को अच्छे से पढ़ने का, अच्छे से करने का। इस बार तो सेशन ही लेट स्टार्ट हुआ है ना हमारा, है ना, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ही सेशन लेट स्टार्ट हुआ है। तो बच्चा पार्टी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर, ठीक है, हाईएस्ट पीएच इन वाटर किसकी है। तो बच्चा पार्टी अभी आप लोग आंसर नहीं करेंगे, अपने मन में सोच के रखेंगे, और बी है NaCl, और सी है Na2CO3, एंड डी ऑप्शन है बच्चा पार्टी CuSO4, ठीक है। तो मैं पोल जनरेट कर देती हूँ और फिर आप आंसर करिए। क्रिएट पोल। कितने बच्चों को अभी भी इक्विलिब्रियम चैप्टर टफ लग रहा है, बताओ। कोई बच्चा है हमारी क्लास में जिसे इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम टफ लग रहा है? क्या कह रहे हो रोहिणी? मैम पोल एक्टिव कर। बेटा पोल एक्टिव कर रही हूँ मैं, बात करते मेरा हाथ नहीं रुकता है कभी भी। मैं आपसे क्वेश्चन इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर रही हूँ अभी, तो मेरे इजी लग रहा है ना। चलिए कर दिया है पोल एक्टिव, और आप लोग करिए आंसर, जल्दी करिए, फास्ट। कर दिया, गुड। कितने? 6 बच्चों ने पोल कर दिया है, और अभी 4 बच्चे बाकी हैं हमारी क्लास में पोल करने के लिए। तो प्लीज वो बच्चे भी जल्दी कर दें, मैम को सपोर्ट करें वोट करके। वोटिंग लाइन खुली हुई है, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वोटिंग लाइन क्लोज हो जाएगी। अभी भी 2 बच्चे रह गए हैं, 8 बच्चों ने पोल किया है, और वो 2 बच्चे अपने मन में जानते हैं किसने नहीं किया है। अभी भी एक बच्चा रह गया है, जल्दी से वो बच्चा कर दे जो रह गया है, ताकि मैम रिजल्ट अनाउंस करें, ठीक है, प्लीज। कर दिया, थैंक यू सो मच। तो बच्चा पार्टी देखो, इस पोल के लिए रिजल्ट रहा हमारा 40%, ठीक है। 4 बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया, 1 बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया, 4 बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया, और 1 बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया। तो मतलब 40% रिजल्ट सही था और 60% रिजल्ट गलत आया, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब देखो ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है, तो इसको समझो। एक बात बताओ, हाईएस्ट पीएस पूछ रहा है, और बच्चा पार्टी जब 0 से आप 14 तक जाते हैं तो यहाँ पे जितना ज्यादा आएंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, तो पीएच कम होगा 1 2 3 एसिडिक के लिए। और जब हम पीएच को बढ़ाते हैं तो पीएच बढ़ती है तो कहाँ जाती है, बेस की तरफ जाती है कि एसिडिक की तरफ जाती है? बेस की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चा पार्टी, हाईएस्ट पीएच अगर पूछा है उसने वाटर में, तो जिसकी पीएच हाई है, यानी कि Na2CO3 की पीएच हाई है, तो ये बेसिक है। और बच्चा पार्टी कैसा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तभी तो पीएच हाई होगी। क्योंकि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ध्यान हो
तो जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर ध्यान से देखा है, मैंने बताया था आपको 8 से लेके 10 तक कैसे होते हैं, वीक कैसे बेसिक होते हैं, यस मैम। है ना, उसके बाद स्ट्रांग होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। क्वेश्चन ma'am. कभी भी मेरी थ्योरी से अलग नहीं आएगा। तो बच्चा पार्टी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर इस Na2 को, मान लो Na2 को, Na2CO3 हमारा आंसर है, तो कहीं ना कहीं ये Na2CO3 बना है तो किससे बना होगा, NaOH प्लस H2CO3 से बना होगा, है ना। और H2CO3 कैसा है, वीक एसिड है, और ये बच्चा पार्टी कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट है। और अगर KCl की बात करें तो KCl बच्चा पार्टी कहीं ना कहीं किससे बना होगा, KOH से, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी pH तो हाई हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर NaCl की बात करें तो बच्चा मैम पार्टी, इसका तो 7 होता है। हाँ ठीक है ना। तो अगर आप किसकी बात कर रहे हो, अगर NaOH की बात कर रहे हो, HCl की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। दूसरी बात, कॉपर सल्फेट एसिडिक नेचर देता है, तो बच्चा पार्टी कॉपर सल्फेट का pH लेस देन 7 होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन इज C करेक्ट, ठीक है। सारे बच्चों को क्लियर है, यस मैम। पक्का लॉक कर दें इस बात को यहीं। यस मैम। गुड। ये आशु आंसर नहीं कर रही हैं, कभी कभी बोल भी दिया Yes, करो ma'am. भाई, आप लोग क्लास में हो, परवीन मैम को ये पता चल जाए जरा, गिने चुने बच्चे बोलते रहते हैं सिर्फ। अगर आप बोलोगे तो मैम की नजरों में आ जाओगे और ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, मैम को बड़ी खुशी होगी कि ये हमारा काफी अच्छा बच्चा है, हमेशा आंसर करता है। चलिए मैं पोल जनरेट कर रही हूँ पहले से और फिर क्वेश्चन लिखती हूँ। B एंड C एंड D, ठीक है, एंड सेव। ठीक है, सेव कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे मैम को, ठीक है ना। मैं एक और क्वेश्चन निकालती हूँ आपके लिए। चलो ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक मिनट, कुछ और नए क्वेश्चन भी लिखे थे मैंने आपके लिए। हाँ, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो अब मैं कराने वाली हूँ आपको, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि दी सॉल्युबिलिटी आज आपका मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई चैप्टर्स की, आफ्टरनून में भी हो गई थी और अभी भी काफी क्वेश्चन कर लिए हमने, है ना। यस मैम। विथ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनके प्रैक्टिस करोगे, और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करो ना, तो मतलब जितने भी हमने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लो, तो क्वेश्चन उन्हीं से लेवल से आता है, तो आपको याद हो जाएगा। आई थिंक मैंने आज जितने भी क्वेश्चन आपको कराए सारे क्वेश्चन डिफरेंट थे, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है ना। No, ma'am. तो बस आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि कोई क्वेश्चन सेम ना हो, डिफरेंट ही कराती हूँ हमेशा। तो देखो बच्चा पार्टी यहाँ दिया दैट सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl सॉलिड विथ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट 1.6 into 10⁻⁻10 इन 0.1 m NaCl सॉल्यूशन वुड बी। तो देखो इसके लिए ऑप्शन दिया है, पोल मैं जनरेट करूंगी तभी आप आंसर बताएंगे। 1.26 into 10⁻⁻5 m, ऑप्शन बी है बच्चा पार्टी 1.6 into 10⁻⁻9 m, एंड सी ऑप्शन 1.6 into 10⁻11 m, एंड डी ऑप्शन 0। ठीक है, तो करते हैं पोल जनरेट इसके लिए। चलो लॉन्च कर दिया है मैंने पोल, आप लोग आंसर दो, तब तक मैं आपके लिए एक और अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ। हाँ वे किसी बुक में से दे रहे हो क्वेश्चन? हाँ बेटा, मेरे पास एंट्रेंस की बुक है। नारायणा ओ नरेश, कौन सी बुक है, अवस्थी वाली? नहीं नहीं नहीं, अवस्थी वाली नहीं है। एक्चुअल में मैं अपने नोट्स खुद ही बनाती हूँ।
मतलब मैंने एक कंपाइल फाइल बना रखी है, एक बुक बना रखी है पूरी, ठीक है ना, इस टाइप की एक बुक है पूरी। तो उसमें मैंने क्या कर रखा है, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मतलब 1988 से 2021 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं चैप्टर वाइज। ये मेरी 2-4 साल की मेहनत है, एक दिन की मेहनत नहीं है। और जितने नए क्वेश्चंस आते हैं मैं उनको ऐड कर करके पेज को A4 साइज पेज में उसमें प्लस करती जाती हूँ, ठीक है ना। यस मैम। ऐसे तो बुक्स भी है मेरे पास, बहुत सारी बुक्स भी पड़ी रहती हैं, लेकिन बुक काफी मोटी होती है ना, तो उनसे तो पढ़ाया ही नहीं जाता। क्योंकि मेरे पास आई थिंक होंगी कम से कम 30-40 बुक होंगी केमिस्ट्री की, बल्कि ज्यादा ही होंगी, कुछ मेरी डॉक्टरेट की भी हैं। तभी तो मुझे पता रहता है कि कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और काफी साल से पढ़ा भी रही हूँ बेटा एंट्रेंस को, तो एक्सपीरियंस भी हो ही जाता है। मैम आप डॉक्टर हो या आपने पीएचडी कर रखी है? मैंने पीएचडी किया है, और वो भी केमिस्ट्री से किया है, ऑर्गेनिक से। और एंटी कैंसर पे मेरा वर्क है, एंटी कैंसर ड्रग पे, यस मैम। ठीक है। काफी अच्छा काम है, नैनो पार्टिकल से है। और आई हैव 4 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। चलो, अभी 7 बच्चों ने वोट किया है, ठीक है। तो बचा पार्टी 7 बच्चों ने वोट कर दिया है, अभी 3 बच्चे अभी बाकी हैं। तो प्लीज वो 3 बच्चे भी कर दें वोट, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको शायद ध्यान होगा आज की क्लास में, आफ्टरनून वाली में मैंने एक क्वेश्चन कराया था कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर, और उसमें भी हमने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर किया था वो क्वेश्चन, किया था या नहीं। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी से सिमिलर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप नीट देते हो, एंट्रेंस देते हो, तो नीट में 35% क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, अगर 45 केमिस्ट्री में से आ रहे हैं तो। और जेई मेंस में भी कम से कम 15-20 क्वेश्चन आराम से रिपीट हो जाते हैं। मतलब रिपीट मतलब सेम नहीं, उनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो आपका कल्याण है बस। तो 9 बच्चों ने आंसर किया, एक बच्चा अभी भी रह गया है, तो प्लीज वो बच्चा भी वोट कर दे मैम को। तो मैं फिर रिजल्ट अनाउंस कर दूंगी। वैसे इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा है इस क्वेश्चन के लिए। सिर्फ एक बच्चे ने रॉन्ग आंसर किया है, और एक बच्चे ने आंसर वोट अभी तक किया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बाद में देखूंगी कि वो कौन सा बच्चा है जिसने वोट नहीं किया, अभी कर दिया। एक बच्चे ने रॉन्ग आंसर किया और बाकी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। तो इस क्वेश्चन का 90% रिजल्ट सही है। वाह वाह वाह, क्लैपिंग। इस बात पे तो क्लैपिंग बनती है सबके लिए। तो आई थिंक फिर तो ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। यस मैम, बी आंसर। बी आंसर इज द करेक्ट। AgCl, और जब वो टूटेगा, ठीक है ना, तो उसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और जब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू रखोगे, तो देखो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है उसने 1.6 इंटू 10 की पावर, और कंसंट्रेशन कितना दे रखा है बच्चा पार्टी, 0.1 दे रखा है। तो बता दो जरा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी मैंने एक फॉर्मूला कराया था ना, S = KSPC, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कंसंट्रेशन दे रखी है, KSP की वैल्यू दे रखी है, सीधे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एंड देन क्वेश्चन निकाल दो। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गुड, काफी अच्छा रेस्पॉन्स किया आपने इस क्वेश्चन पे, आई एम सो हैप्पी। तो चलो बच्चा बाटी, अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए दिया था, आज की स्लाइड में दिया था ना। यस मैम। तो उस क्वेश्चन के ऊपर भी मैं डिस्कशन कर लेती हूँ। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा भी करा दिया जाए आपको। चलो मैं एक और ऑप्शन वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को कराऊंगी। तो देखो एक इजी क्वेश्चन भी करा लेते हैं, देखते हैं इसका। एक कोई क्वेश्चन तो ऐसा हो जिसका 100% आंसर आए, ठीक है। एन एक्वस, मैं इसके लिए पोल जनरेट करूंगी। सॉल्यूशन विद पीएच, ये क्वेश्चन CPMT में आया हुआ है और IIT में भी आया हुआ है, लेकिन IIT में काफी पुराना आया है, 1990 में आया था। लेकिन बच्चा पार्टी क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, क्यों। यस मैम। अब कोई आंसर मत करना, देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन कितना सही जाता है। क्या पता 100% सही हो, एक बार तो 90% तक पहुंच गए हम। काश सारे क्वेश्चन ऐसे ही हों आउट ऑफ 100।
एक दिन वो भी आएगा अगर आप लोग मेहनत करोगे तो। क्यों बच्चा पार्टी, आ नहीं सकता ऐसा दिन यस मैम। कि जब भी मैम पोल जनरेट करें और हमें रिजल्ट 100% मिले? मैम इसका तो आराम से मिल जाएगा 100%। तो चलो, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 4th है ना ये? A, B, C एंड D। तो चलिए, पोल जनरेट किया, सेव किया एंड देन लॉन्च कर दिया। आप लोग पोल करिए, तब तक मैं और क्वेश्चन देखती हूँ कि आपको और कौन सा क्वेश्चन कराना चाहिए। हम्म, 3 बच्चों ने वोट कर दिया है। फोर स्टूडेंट ने वोट किया। अभी 6 बच्चे बाकी हैं। कुछ ऐसा करो कि इसका आंसर 100% आए। मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे आप। ओफो, 100% टूट गया हमारा। अभी तक 100 चल रहा था, लेकिन 100% टूट गया। चलो कोई बात नहीं, 7 बच्चों ने वोट कर दिया, 3 बच्चे अभी बाकी हैं। तो प्लीज वो भी जल्दी से आंसर करें मैम को, ताकि हम और कुछ क्वेश्चंस कर पाए। 8 बच्चों ने कर दिया आंसर, अभी 2 बच्चे बाकी हैं। अच्छा बच्चा पार्टी, आप लोग अपनी मेहनत से करते हो ना आंसर? यस मैम। ऐसा तो नहीं है कोई गूगल सर्च करता है, कोई कुछ करता है? नो मैम। क्योंकि ऐसा करोगे तो वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही लोगों का नुकसान है, क्योंकि फिर आप लोग कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। हमें अपनी मेहनत से आंसर करना चाहिए और कॉन्फिडेंट भी आता है कि एटलीस्ट हम इतने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अभी एक बच्चा रह गया है, 9 बच्चों ने वोट किया है। मैम 9 ही बच्चे तो हैं। अच्छा 9 ही बच्चे हैं, तो हाँ वो एक बच्चा चला गया है कोई शायद। यस। तो देखो बच्चा पार्टी, रिजल्ट में 2 बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है, बाकी 7 बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है। ठीक है, तो मतलब 90% से भी स्कोर थोड़ा कम ही हो गया हमारा, लेकिन मुझे लग रहा था ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो शायद बच्चे ज्यादा कर पाएंगे। तो ऑप्शन इज ए करेक्ट। ठीक है, एसिडिक नेचर होगा क्योंकि पीएच वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो एल्कली नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे किसी का एम्फोटेट तो क्या होगा उसकी पीए का? क्या बेटा? मैम एम्फोटेट का क्या होता है? वो अलग चीज है, एम्फोटेट की पीए। वो कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है एम्फोटेक, लेकिन होते हैं कुछ, ये बताऊंगी मैं आपको बाद में। अभी इसकी मैम जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उसे कहते हैं एम्फोटेट। नहीं, उसे भी कहते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं बेटा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम में से कहीं नहीं पढ़ाया जाता, तो इसे अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि अभी बताऊंगी तो मेरे को एक क्वेश्चन और कराना है, मेरा टाइम भी चला जाएगा। अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो जो मैंने स्लाइड में दिया था और मैं करा नहीं पाई थी। ठीक है, फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड और बेस आपको बताने हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इसमें अगर HNO3, अरे इसको काट ही देती हूँ मैं, HNO2 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कौन बताएगा? CN नेगेटिव का। ये सारे क्वेश्चन एंट्रेंस में आए हुए हैं, इसलिए मैं इसे करा रही हूँ। ये मतलब सारे अलग अलग पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, कुछ नीट में, कुछ जेई नीट में, कुछ जेई में, कुछ नीट में, मतलब अलग अलग पूछे गए हैं। अब आप लोग मुझे इनका आंसर दो। अगर कोई बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, और अगर कोई एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, क्या होगा बताइए। HNO2 क्या है, पहले तो ये बताओ, HNO2 एसिड है कि बेस है? मैम भी एसिड है। एसिड है। एसिड है, तो इसका फिर कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? मैम NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव। नेगेटिव, राइट। क्योंकि अब अगर CN का क्या होगा बच्चा पार्टी? HCN। HCN, राइट। ठीक है, HClO3 का क्या होगा? मैम ClO4 माइनस। बिल्कुल माइनस। F का क्या होगा? मैम F। HF।
HF। गुड। OH का क्या होगा? H3O प्लस। H3O प्लस या फिर H2O? मैम H2O। H2O का होता है H3O प्लस। CO3 2 नेगेटिव का मैम H2CO3। HCO3। ठीक है, तो आपको पता है ना कॉन्जुगेट एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है? एक H का डिफरेंस होता है ना? जहां पे भी एक H का डिफरेंस आपको दिख जाए वही कॉन्जुगेट और एसिड या बेस है। तो देखो ये था एसिड, है ना? तो इसमें से आपने एक प्रोटॉन को कम कर दिया तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन गया? NO2। अब जो CN था वो था बेस बच्चा पार्टी, एक H को जोड़ दिया तो बन गया कॉन्जुगेट एसिड, राइट? HClO3 क्या था? एसिड था, एक H को कम कर दिया बन गया बच्चा पार्टी कॉन्जुगेट बेस। F नेगेटिव क्या है बताओ? बेस, मैम बेस। जोड़ दिया आपने कॉन्जुगेट एसिड बन गया। OH क्या है? बेस, बेस। एक H को जोड़ दिया कॉन्जुगेट एसिड बन गया। CO3 2 नेगेटिव क्या है? बेस, एक H को जोड़ दिया कॉन्जुगेट एसिड बन गया। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। गुड। क्लियर टू ऑल? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। काफी अच्छा रेस्पॉन्स किया आप लोगों ने। ठीक है, आज परवीन मैम के साथ क्लास में एंजॉय किया काफी। अभी एक क्वेश्चन और करना चाहोगे? मैम करा दो। सारे बच्चे बोलो भाई। यस मैम। यस मैम करना चाहिए। या तंग आ गए हो क्वेश्चन से? नो मैम। अच्छे बच्चे हैं मेरे, मैम को बराबर सपोर्ट करते हैं और आपके सपोर्ट की जरूरत भी है मैम को। बिना आपके सपोर्ट के मैम कैसे रिजल्ट अच्छा करा पाएंगी? मैम सिर्फ अच्छा पढ़ा सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व कर सकती हैं। पेपर तो आप ही को देके आना है फाइनली, है ना बच्चा? यस मैम। रिजल्ट का स्कोर तो आप ही बनाएंगे। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि अब संडे का टेस्ट अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। यस मैम। गुड। तो देखो मैंने पोल सिर्फ सेव कर दिया है बना के, लॉन्च अभी करती हूँ, पहले क्वेश्चन लिख दूं उसके बाद लॉन्च करती हूँ। क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, क्या कह रहे हो बेटा? कोई कुछ कह रहा है? देखो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, विच ऑफ द following salts on dissolution in water ठीक है, gives pH less than 7 at 298 केल्विन। इसको 100% लाने की कोशिश करना, ठीक है, ध्यान से करना। KCN, ऑप्शन बी CH3COO Na और ऑप्शन सी NaBr, ताकि हमारा एक क्वेश्चन तो ऐसा हो आज की क्लास में जिसमें आप 100% खरे उतरे। चलो मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ। कर दिया लॉन्च, आप लोग करिए, ठीक है? 100% तो टूट गया। चलो अब देखते हैं 90% तो करो एटलीस्ट। मैम 6 बच्चे बचे हैं। 6 बच्चे बचे हैं मतलब? अच्छा हाँ, बच्चे चले गए हैं कुछ, उनका ट्यूशन व्यूशन होगा इसीलिए चले गए। कोई बात नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें पढ़ना होता है, जिन्हें रिजल्ट निकालना है, स्कोरिंग करनी है, तो वो बच्चा तो टिकेगा।
और क्लास में सारे बच्चे 100% पढ़ने वाले नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जितने बच्चे बचे वो वोट कर दो। 5 बच्चों ने कर दिया, 1 बच्चा और कर दे। 6 क्यों, 7 बच्चे हैं ना अभी क्लास में, 10 बच्चे दिखा रहा है यहाँ, तो 7 स्टूडेंट हो गए कम से कम। हम्म 6 बच्चों ने वोट कर दिया है। देखो अभी 11 स्टूडेंट हो गए, कोई और बच्चा आ गया। कुछ बच्चों का तो नेटवर्क इश्यू भी होता है, तो वो उसकी वजह से भी फ्लक्चुएट कर जाते हैं। कई बच्चे मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर देते हैं, मैम हमारी क्लास है, हम जा रहे हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे 6 बच्चों ने वोट किया है, तो कम बच्चों ने वोट किया, सारे बच्चों ने अभी भी नहीं किया है वोट। तो 4 बच्चों ने मैम जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पे क्या लिखा है? KCN लिखा है बेटा, KCN। आंसर बताऊं या फिर अभी कर रहे हैं वोट? कितने बच्चों ने कर दिया? 7 बच्चों ने कर दिया है टोटल 7 बच्चे, 8 बच्चों ने कर दिया, हो गया। तो देखो बच्चा पार्टी, स्कोर 50% का रहा है इस क्वेश्चन के लिए। 4 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया और 3 बच्चों ने रॉन्ग आंसर किया। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट इज डी, NH4Cl। क्योंकि सॉल्ट ऑन डिसोल्यूशन की बात हो रही है बच्चा पार्टी यहाँ पे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन किया है वो इसका आंसर बताएंगे मैम को क्या होगा। कौन सा बच्चा इसका आंसर बताना चाहेगा, प्लीज टेल मी। डी ऑप्शन है मैम। हाँ तो क्यों है, कैसे है, बोलो बोलो, बताओ बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है इसमें। यस, ठीक है, तो इस रिएक्शन को तोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो विद pH लेस देन कितना जाएगा, 7, है ना? 7। क्योंकि हमारा pH यहाँ पे लेस देन 7 हो जाएगा, लेस देन 7। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चा पार्टी देखो, अभी भी कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के थे, उनमें आप थोड़ा अटके भी, और काफी बच्चों ने वैसे काफी अच्छा आंसर किया। तो आई होप कि अभी आप संडे तक और अच्छी प्रैक्टिस करो, ताकि संडे वाला टेस्ट अच्छा दे पाओ। ठीक है, तो परवीन मैम की तरफ से तो आपको बेस्ट ऑफ लक है टेस्ट के लिए। अब कल हम मिलेंगे बच्चा पार्टी, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको एक कल क्लास है? कल क्लास है बेटा, और क्या, कल क्लास होगी मेरी। ठीक है, तो लेकिन शायद कल मेरी क्लास 9:30 से है आपकी रात को। यस मैम। है ना, तो कल आपको पढ़ के आना है। अभी का ये सेशन यही क्लोज करते हैं, तो अब आप प्रैक्टिस करते रहना। एक सैंपल पेपर भी मैंने भेजा था, वो भी आप देख लेना। और जो मैंने आज आफ्टरनून में क्लास ली थी उसके नोट्स बिट लिंक अपडेट कर दिया है। ये जो मैंने अभी आपकी क्लास ली है इसके नोट्स भी मैं अपडेट कर दूंगी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। गुड नाइट टू ऑल बच्चा पार्टी, बाय बाय। बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बेटा, बाय।